छठ एक बहुत महापर्व है बिहार के लोगों के लेकर हम देखें तो वहाँ पे तो इसको बहुत सबसे बड़ा पर्व बिहार में है छठ है, और हर राजनीतिक दल बिहार का इस पर्व को मनाने की कोशिश करता है। और दिल्ली में हम सब देखते हैं कि छठ को लेके कितने घाट बने, और पिछले 15 सालों में छठ की राजनीति जो है वो दिल्ली की राजनीति के अंदर एक बड़ा रस्मकशी का दौर लेके आई है। हर बार पॉल्यूशन और छठ को लेकर, घाटों की सफाई को लेकर बड़े इश्यूज आते रहे। इस बार क्या है, छठ को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? नहीं, इनसे पूछिए इनका ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि ये लगातार संजय बने रहते हैं, कभी संजय बन जाते हैं। छठों को लेकर रेलवे में क्या है? अपना तो ये पैड भी लेके आए, नोट पैड भी लेके आए। पिछले साल का मैं बता रहा हूँ कि ये सुशांत और ये सारे लोग कवरेज कर रहे थे, हमें भी मौका मिला कालिंदी कुंज जाने का। कालिंदी कुंज में गया, छठ घाट वहाँ पर है जो बना हुआ है। तो वहाँ जब स्टोरी कवरेज के दौरान मतलब ऐसा लगा कि बादलों के बीच में नाव आ गई। जैसे एक फिल्म हमने देखा था बाहुबली, तो बाहुबली में जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आ रहे थे तो वो जब उड़ रहे थे तो ऐसा लगा कि वो सीधे जल से सीधा बादलों के बीच में आ गए। इस तरीके का वहां भी ऐसा ही महसूस हुआ जब मेरी नाव गई पानी के अंदर, और इतने ऊंचे ऊंचे झाग वाले जो वो थे, तो उसमें जब नाव अंदर से गुजर रही थी तो जो वीडियो बना रहे थे कैमरामैन, उसको जब बाद में मैंने देखा तो लगा कि नाव जो है हमारी वो झाग वाले बादल हैं उनके बीच से गुजर रही। तो ये सिचुएशन थी, ये स्थिति वहाँ पर थी, और वो मैंने खुद अपने आप में महसूस किया ग्राउंड पर जा करके, और देखा हमने कि किस तरीके से वहाँ की स्थिति खराब है। भी बाहुबली वाली फीलिंग तो नहीं आ रही? फीलिंग वैसे ही आ रही थी, लेकिन मैं तो जमीन पर था, पानी में, हवा में नहीं था उस समय। उस दौरान ये लग रहा था कि एकदम मतलब नाव में इतने ऊंचे ऊंचे बादल, ऐसे बड़े बड़े। मुझे तो डल लेक की फीलिंग आ रही थी कश्मीर की। नहीं, डल में तो वो रहता है, डल में इस तरीके का झाग नहीं होता है। वहां तो डल लेक की इनको फीलिंग आ रही थी, कूद के देख लेते, सारी फीलिंग दूर हो जाती। नाले की फीलिंग आने लगती। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कूदे थे पिछली बार, और एलर्जी हो गई थी पूरे शरीर में, 3 दिन तक। उस दौरान मैंने ये देखा, खुद महसूस किया, जब मैंने जल लिया यमुना का, हालांकि पवित्र जल लेने के बाद जब मैंने देखा और उसको नीचे डाला तो उस पानी में ऐसे हाथ अगर जोड़िए तो इतनी ज़्यादा चटचटाहट थी, यानी कि उसमें केमिकल और ये तमाम चीज़ें जो इतना ज़्यादा महसूस हो रहा था। इस बार क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन जहाँ तक हिमांशु बता रहे हैं कि रेलवे क्या तैयारी कर रहा है छठ को लेकर के, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है कि छठ और बिहार और रेलवे, ये तमाम चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं। बिहार में चुनाव है, इधर छठ भी साथ में है, और इसके साथ साथ रेलवे का क्या प्रोग्राम है, एक बड़ा वो है। और ये पहली बार हमने देखा है कि ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं कि रेलवे और खुद रेल मंत्री ग्राउंड पर हैं, और रेगुलर वो ग्राउंड पर जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, आनंद विहार हो। उन्होंने ये कह दिया, एक सीनियर जर्नलिस्ट से बातचीत हो रही थी। जितेंद्र, पहली बार ही क्यों हो रहा है? वो तो 2021 से रेलवे मंत्री हैं। इस बार जो है लोगों उसका कारण प्रयागराज कुंभ के कारण जो हादसा हुआ, उस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। 18 स्टैम्पीड, मतलब इस बार ये इनको कोशिश से कर रहे हैं हुए है। ये वही है, 2-3 चीज़ें हैं कि रेलवे स्टेशन पर भी जब भी भीड़ होती है तो भगदड़ होने की संभावना रहती है। तो इस बार इन्होंने 3-4 चीज़ें बड़ा, इन्होंने अपने अधिकारियों को भी ये बोला कि भाई आपको जो है स्टेशन पर जा करके सिर्फ फीडबैक वहाँ से पब्लिक से जो आ रहे हैं अटेंडम लेना है। अब अपने अधिकारियों से नहीं पूछ रहे हैं, रेल मंत्री खुद जा रहे हैं। और वहाँ एक जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद था, और एक जगह हमको भी जाने का मौका मिला, मैं गया वहाँ, तो मैंने देखा कि रेल मंत्री सिर्फ, पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोगों को मंत्री आते थे, उनके आसपास खड़ा कर दिया जाता था, उन्हीं से मंत्री पूछते थे। मंत्री अचानक अटेंडम किसी लोकेशन पर जाते हैं और लोग से उनसे पूछते हैं कि क्या व्यवस्था है, ठीक है व्यवस्था। तो वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है उसको इस बार जो है पूरी तरीके से शामिल किया जा रहा है। और इस बार हमको नई चीज़ ये पता चली है, हमने देखा भी है कि रेलवे स्टेशंस पर जो कैमरे लगाए गए हैं,
जो कैमरे हैं वो एआई तकनीक से आधारित हैं कि जैसे ही जिस लोकेशन पर भीड़ होती है अचानक से वहां पर जो है कैमरा घूमता है। और कंट्रोल रूम जो बनाया गया, वार रूम उसको कह रहे हैं। अभी तक चुनावी कल या परसों वॉर रूम गए थे। अभी तक पॉलिटिकल नेता जो है अपनी चुनावी पार्टी जब उनका चुनाव के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम करते थे तो वहाँ वार रूम में जाते थे। अब रेलवे की तरफ से बड़ा वार रूम बनाया गया और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि एआई तकनीक से इसको लैस किया गया है। और वहाँ से जो जानकारियाँ आ रही मौसमी, वो जानकारी चौंकाने वाली है कि जो पिछले साल छठ के समय में जो लोग जा रहे थे उससे 50,000 ज़्यादा लोग इस बार छठ और दीपावली में जा चुके। 1,20,00,000 लोग, जो आंकड़ा है रेलवे का आंकड़ा है, ये 1,20,00,000 लोग जा चुके हैं। तो ये आंकड़े सही से जोड़े ये जाने वालों तक के लिए व्यवस्था है, क्योंकि लोग जब छठ का महापर्व खत्म होगा तो वापस आएंगे। हाँ, तो जो उसके लिए भी व्यवस्था रहेगी। तो ये वापस जो जा रहे हैं ना, इनको लंबे समय तक के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 6 नवंबर को पहले फेज का बिहार का चुनाव भी है, फिर दूसरा फेज 11 नवंबर को है। तो उनको उसी हिसाब से इंतजाम। आप इसके पीछे की पॉलिटिक्स भी देखिए क्या चल रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे आज मैं एक वीडियो देख रहा था। प्रचार मतलब कि रेलवे स्टेशन से ही शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन से वो किस्सा है ना, रेलवे चुनाव जिताता भी और हरा भी देता है। रेलवे चुनाव इस तरीके से कई बार ऐसे हुआ कि रेलवे जब भी चुनाव होता है उस दौरान हमने अलग टाइप का इंतज़ाम देखा है। और ये इंतज़ाम इस बार का जो है वो बिहार चुनाव के मद्देनज़र किसी न किसी रूप में देखा जा रहा है। एक सीनियर जर्नलिस्ट से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने प्रेस क्लब में ही बैठे हुए थे, तो हम वहाँ गए उनके पास। तो उन्होंने बताया कि भाई, हमने पूछा उनसे कि इस बार आप देख रहे होंगे रेलवे स्टेशन पर, रेलवे कवर करते हैं वो, उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर जो इंतज़ाम किए गए जिग जैग वो बनाया गया कि जब भी कहीं बड़े रेलिंग लगा के उसको बाकायदे रेलिंग लगा करके और वहाँ पर आने जाने की व्यवस्था और होल्डिंग लोकेशंस बनाए गए, वेटिंग होल्डिंग लोकेशन बनाए गए। ये पहले कभी नहीं होता था। जब महाकुंभ हुआ था मौसमी, उस दौरान होल्डिंग एरिया तैयार किए गए थे कि जो पब्लिक आएगी उस पब्लिक को रोका जाएगा, फिर धीरे धीरे करके छोड़ा जाएगा। लेकिन इस बार जो है ये होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं और ये जितने भी दिल्ली के स्टेशन हैं, इसके अलावा 18 ऐसे स्टेशन बिहार के जो हैं वहाँ पर भी होल्डिंग एरिया बनाए। ये सब क्यों हो रहा है? उन्होंने इसके पीछे की बात बताई कि ये लोगों को दिक्कत ना हो, सहूलियत से जाएं और इसका इम्पैक्ट वोट डाले नहीं, वोट भी डालें। और इसका जब अगर रेलवे में कोई भी घटना या दुर्घटना होती है तो उसका इम्पैक्ट बिहार चुनाव पर पड़ेगा और इस बार किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते। छाछ फूक फूक के पी जी। Reporters off.